हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है सीयूटी मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके बच्चा हमने अपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज हम अपना एक टॉपिक जो लास्ट बचा है दैट इज़ फिनांसिंग एक्टिविटीज़ वाला। मीन्स फिनांसिंग एक्टिविटीज़ से हम कैश फ्लो को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखने वाले हैं। साथ ही साथ अब जब हमने तीनों एक्टिविटीज़ से सीख लिया है तो एक पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनेगी वो भी हम एज इट इज़ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपना कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज़। अब बच्चा, अब आपको पता ही है फिनांसिंग एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती है। फिनांसिंग एक्टिविटीज़ रिलेट टू द लॉन्ग टर्म फंड्स और कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज। मीन्स जब आप अपनी शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स वगैरह कुछ इशू करते हैं तो वो सारी चीज़ें कहाँ चली जाएंगी बच्चा, हमारी फिनांसिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी हुई है, फिनांसिंग एक्टिविटीज़ रिलेट टू द लॉन्ग टर्म फंड्स और कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज। एग्जाम्पल, cash proceeds from the issue of equity shares, debentures, leasing long term loans and repayment of। अगर आप वहाँ से पैसा आ रहा है तो बेसिकली कैश का इनफ्लो है। अगर हम किसी चीज़ को रिडीम कर रहे हैं, जैसे डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं, फिर बैंक का लोन वापस दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ चली जाएगी बच्चा, कैश आउटफ्लो में, क्योंकि उस टाइम पे कैश जाएगा। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जाती है बच्चा हमारी फिनांसिंग एक्टिविटीज़ में। तो अगर किसी चीज़ से पैसा आ रहा है फिनांसिंग एक्टिविटी से तो वो इनफ्लो हो जाएगा, अगर पैसा जा रहा है बच्चा तो वो आउटफ्लो हो जाएगा, और लास्ट में जो टोटल आएगा वो क्या हो जाएगा, मतलब जो भी नेट एडजस्टमेंट्स आएगी वो आपका हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम द फिनांसिंग एक्टिविटीज़। माइनस में आ रहा है, नेगेटिव फिगर आ रही है तो बेसिकली आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है, अगर प्लस में फिगर आ रही है तो बेसिकली इनफ्लो हमें हुआ है। डन। तो देखिए क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 lakhs आर इशूड एट प्रीमियम, 10% प्रीमियम पे इशू करा है। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली कैश आया होगा, कैश फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, जब आपने ये 2 लाख के शेयर्स इशू करे, 10% प्रीमियम पे की है बच्चा, तो 2 लाख रुपए तो आपकी फेस वैल्यू होगी, प्लस जो हमारी 10% प्रीमियम है, तो 2 लाख पे 10% प्रीमियम कितना जाएगा हमारा, दैट इज़ 20,000। तो टोटल कितना हो गया बच्चा, ये 220। ठीक है, देन अ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹2 lakh आर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। यहाँ से आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम रिडीम कर रहे हैं फ्रॉम रिडम्पशन। ठीक है, आप कितने पे रिडीम कर रहे हैं उनको बच्चा, प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं बेसिकली। तो 2 लाख पे 5% का प्रीमियम कितना हो जाएगा, दैट इज़ 10,000। तो मीन्स 210 हमने दे दिया, रिडीम कर दिया। नेगेटिव फिगर है, नेगेटिव को हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। देन 14% डिवेंचर्स ऑफ ₹1 lakh आर इशूड। ठीक है, देन इनफ्लो हुआ है आपको, क्यों, आपने डिवेंचर्स इशू करे हैं फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स। कितना आया बच्चा, ये आया हमारा 1 लाख। ठीक है, डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स। ठीक है, डिविडेंड हमने पे किया है, तो ये क्या है बच्चा, आपका आउटफ्लो है। जब हमने पे किया है तो कितना आउटफ्लो हो गया हमारा, 24,000। देन है हमारा इंटरेस्ट पेड। अब ये जो डिवेंचर्स इशू किए थे ईयर एंड में, इन पे आपको इंटरेस्ट भी तो देना है। इंटरेस्ट हो गया बच्चा 14,000। देन प्रीवियस ईयर प्रपोज्ड डिविडेंड। अब प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड था जो हमने इस साल पे किया होगा बच्चे, क्योंकि वो इस साल में डिक्लेयर हुआ होगा, तो वो भी क्या हो गया आपका कैश आउटफ्लो। तो ये कितना हुआ बच्चा, 90,000। देन लास्ट है करंट ईयर प्रपोज डिविडेंड इज 1 लाख। करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड आपको पता ही है, इसका कोई भी यूज नहीं होगा, बिकॉज ये नेक्स्ट ईयर में अगर शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया तो ही हम इसको पे करते हैं। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज बच्चा आई है, 4 चीजें हमारी आउटफ्लो हुई है, 2 चीजें इनफ्लो हुई है। तो टोटल इनफ्लो कितना हुआ बच्चा, दैट इज 320, और आउटफ्लो देख लेते हैं हमारा कितना बनेगा, 210 प्लस 24 प्लस 14 प्लस 90। तो हमारा टोटल बन जाएगा 90, 1 लाख, 1 लाख के बाद 120, 128, 128 में अगर आप 210 ऐड करेंगे तो 128, अगर मैं यहाँ पे 128 ऐड करूँगी तो ये आएगा बच्चा 338। ठीक है,
हमारा ये हो गया आउटफ्लो मीन्स नेगेटिव फिगर है, ये हमारी पॉजिटिव फिगर है, तो माइनस का 18,000। ठीक है, माइनस का 18,000 है, बेसिकली हमारा ये क्या आ गया बच्चा, आउटफ्लो आ गया। मीन्स हमारे फिनांसिंग एक्टिविटीज़ में हमारा कैश फ्लो क्या रहा बच्चा, आउटफ्लो रहा। 18,000 से हमारा कितना कैश हमने यूज कर दिया फिनांसिंग एक्टिविटीज़ में, 18,000। क्लियर है बच्चा। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी होती है, जहाँ से पैसा आया वो ऐड ऑन करते चलेंगे, जहाँ से पैसा गया उसको हम माइनस करते रहेंगे। क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा, जैसे हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में किया था ना, कई बार हमें बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करनी पड़ती है, सेम उसी तरीके से बच्चा कई बार फिनांसिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करते हुए भी आपको कुछ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। लाइक ऐसे, जैसे अब आपके पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, और उससे कुछ रिलेटेड टर्म्स भी आपको गिवन दे दी, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब ऑब्वियसली बात है, आपको डायरेक्ट इनफ्लो आउटफ्लो नहीं पता ना कितना हुआ। यहाँ पे जैसे सारी फिगर्स हमें डायरेक्ट गिवन थी, इतना इनफ्लो हुआ, इतना आउटफ्लो हुआ, हमें कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट कई बार बच्चा क्वेश्चन में इस तरीके से आपसे पूछ लेता है, तो अब आपको निकालना पड़ेगा कि कैश का आउटफ्लो हुआ है या कैश का इनफ्लो हुआ है इस वाली टर्म से, इस वाली ट्रांजेक्शन से। तो देखिए हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। लॉन्ग टर्म ओपनिंग बैलेंस था बच्चा लोन का 2,50,000, लॉन्ग टर्म लोन का क्लोजिंग बैलेंस था 3 लाख। देन ड्यूरिंग द ईयर कंपनी रीपेड ए लोन ऑफ ₹1 लाख। बेसिकली अब आपको लोन का बैलेंस पता ही है बच्चा, कैसा बैलेंस होता है हमारा, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बेसिकली लोन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे लोन अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या लिखना है, बाय बैलेंस BD। कितना बैलेंस है बच्चा हमारा, 250। ठीक है, 250 हमारा बैलेंस है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 बैलेंस CD। लास्ट में कितना बैलेंस बचता है, दैट इज़ 3 lakhs। ठीक है, अब ये बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी रीपेड ए लोन ऑफ ₹1 लाख, मतलब उसने 1 लाख का लोन रीपे कर दिया, तो बैंक से पैसा चला गया आपका टू बैंक अकाउंट जो उसने रीपे किया, दैट इज़ 1 लाख। अब ऑब्वियसली बात है, दोनों तरफ बैलेंसिंग फिगर हमारी, एक तरफ बैलेंसिंग फिगर आएगी, क्यों, क्योंकि हमारा सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो आएगी मीन्स आपने ये पैसा रेज किया है, आपने लोन रेज्ड किया है, कितने से बच्चा, 150 से। ठीक है, देखिए ये वाली इन्फॉर्मेशन हमारी क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, बट हमें कैलकुलेट करनी पड़ी कहाँ से, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी। हमें ओपनिंग बैलेंस दे दिया, हमें क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, हमें बता दिया भाई आपने साल के अंदर एक जो पे लोन था 1 लाख रुपीज़ का वो पे कर दिया। ठीक है, तो अब आपके पास पता चल गया ना भाई, जब 2.5 लाख थे, लास्ट में 3 लाख बचे हैं, 1 लाख के बीच में आप पे कर चुके, तो मतलब हमने 1.5 लाख रुपए विद इन द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर हमने रेज किया होगा। ठीक है, अब आपने जब ये रेज किया होगा, मैं यहाँ कर रही हूँ इसको, रेज्ड किया होगा, तो बेसिकली इनफ्लो हुआ है हमारा। इनफ्लो कितने से हुआ बच्चा, 150 से, और पेमेंट कितने की है आपने, 1 लाख की, मतलब आउटफ्लो हुआ 1 लाख। तो टोटल जो लास्ट में नेट फ्लो आया, नेट इनफ्लो हुआ है बच्चा हमें 50,000 का। क्लियर है। अब नेट इनफ्लो, अब आप ये वाली फिगर यूज़ करेंगे जब आप कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज़ निकालेंगे। अब जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन में ले लेती हूँ, आगे मुझे करना होता है ये और फिगर एक गिवन होती, तो मैं कह रही हूँ यहाँ पे मेरा -18,000 चल रहा था, इनफ्लो कितने का हो गया यहाँ पे 50,000 का। तो बेसिकली क्या रहेगा मेरा, ये रहेगा बच्चा 32, मीन्स एट लास्ट मेरा 32 का बच्चा इनफ्लो हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा हमें कुछ ना कुछ कभी एसिटीज़ घुमा फिरा के फिगर्स दी होंगी जिनसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप इस फिगर्स को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते थे कि ओपनिंग बैलेंस 2.5 लाख था, क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख था, तो आपने ऑटोमेटिकली सोच लिया कि 50,000 रुपये का लोन उसने बढ़ाया। नहीं भाई, उसने नीचे गिवन दिया हुआ था कि 1 लाख रुपये का उसने पे किया, तो जब निकल के आइए 1.5 लाख रुपये उसने रेज़ किया, 1 लाख रुपये उसने दे दिया, 50,000 का बेसिकली उसके पास इनफ्लो हुआ है। क्लियर है। तो इस तरीके से बच्चा हमें कैलकुलेट करना होगा और फिर उस फिगर को हमें यूज़ करना होगा यहाँ पे। डन।
अब बच्चे एक पूरा क्वेश्चन देखने से पहले हमारा एक कंसेप्ट लास्ट टाइम रह गया था जब हमने अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ किया था, जहाँ पे हमने पढ़ा था ना प्रोविज़न फॉर टैक्स। जैसे ये अकाउंट्स बनते हैं उसी तरीके से कई बार बच्चा जो टैक्स है उससे रिलेटेड फिगर्स भी हमें गिवन होगी, तो हमें वहाँ से भी कुछ ना कुछ फिगर निकाल के उस फिगर का यूज़ करना होगा हमारी इन एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट करते हुए जब हम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फिनांसिंग करेंगे। ठीक है, एक करके देख लेते हैं कैसे रहेगा। देखिए यहीं पे मैं कर रही हूँ। प्रोविज़न फॉर टैक्स का कंसेप्ट है बच्चा, ओपनिंग प्रोविज़न गिवन है, क्लोजिंग प्रोविज़न हमें गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स पेड वॉज ₹28। अब आपको पता है जब उसने इनकम टैक्स पे किया तो बैलेंस आपका चला गया होगा। हमने क्या ट्रांजेक्शन की होगी अपनी इनकम टैक्स टू बैंक अकाउंट, बेसिकली हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं टू बैंक अकाउंट। कितना बच्चा? 280 का। ठीक है, हमारा स्टार्टिंग बैलेंस क्या था यहाँ पे? बाय बैलेंस BD कितना है बच्चा? 320। यहाँ पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस CD। ठीक है, अब देखिए हमारी बैलेंसिंग फिगर कहाँ आती है? 680। हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी बच्चा इस तरफ। ठीक है, हमारी बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी? ये आएगी 0006 और दैट इज़ 360। ठीक है, हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई बच्चा यहाँ से। अब ये जो 360 बैलेंसिंग फिगर आई है बच्चा, ये क्या है? ये वो है जो हमने करंट ईयर में हमारा प्रोविज़न बनाया है, बाय प्रोविज़न मेड इन ड्यूरिंग द ईयर बेसिकली। ठीक है, ये वो वाला प्रोविज़न है जो हमने करंट ईयर में बनाया है। और आपको पता है अब करंट ईयर के प्रोविज़न का यूज़ बच्चा हम कहाँ करते हैं? जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट करते हैं। हमने वहाँ सीखा था ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम्स में हम 3-4 चीज़ें ऐड ऑन करते थे ना कि इस टैक्स से कोई पैसा तो गया नहीं होगा। ये करंट ईयर में हमने सिर्फ बनाया है प्रोविज़न, तो हम इसको दोबारा से वहाँ पर ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम्स को कैलकुलेट करते हुए। तो इस तरीके से अगर डायरेक्ट गिवन नहीं था तो हमें वो कैलकुलेट करना पड़ा। ठीक है, कई बार ये वाली फिगर गिवन होगी और आपको ये वाली कैलकुलेट करनी पड़ जाएगी, बस साल में कितना इनकम टैक्स पे किया उसने। तो अगर यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो इनकम टैक्स पेमेंट हो गई भाई। अब आपको जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकाल लेंगे, फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस की एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी, फिर करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़ की एडजस्टमेंट आप कर देंगे, तो लास्ट में हम करते हैं ना इनकम टैक्स पेड, तो वहाँ पे इसको माइनस करेंगे। तो इस तरीके से बच्चा हमें कई बार फिगर्स को कैलकुलेट करना पड़ता है, उन्हें डिराइव करना पड़ेगा जो इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन होगी उससे, और फिर उस फिगर का हम यूज़ करेंगे हमारे क्वेश्चन में। डन। तो ये थी बच्चा बेसिकली हमारी कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटी, और ये हमने कंसेप्ट जो हमारा छूट गया था आज कवर कर लिया है। डन। देखिए अब आपको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है बच्चा। हमने ऊपर वाली तीनों एक्टिविटी सीख ली है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग। अब हमें क्या करना है, तीनों का जो भी आया प्लस माइनस, जो नेगेटिव है तो माइनस करते चलेंगे, पॉजिटिव फिगर है तो प्लस, तो तीनों का A + B + C आ जाएगा आपका नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, क्या बन जाएगा बच्चा? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसके अंदर हम ऐड ऑन कर देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो आपके बिगिनिंग ऑफ द ईयर में गिवन थे उन्हें हम ऐड कर देंगे, तो आपके पास क्या फिगर आ जाएगी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। और जब आप बैलेंस शीट में जाके देखोगे तो ये आपकी फिगर भी मैच वहाँ से करेगी। डन है बच्चा। अब हम देख लेते हैं अपना कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा कैसे बनाते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ जीरोक्स लिमिटेड प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स मींस पूरी बैलेंस शीट गिवन है, इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड एंड नीचे हमारी एसेट साइड्स गिवन है। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर शेयर कैपिटल गिवन है, प्रीवियस करंट ईयर दोनों बैलेंस, रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस गिवन है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर बच्चे हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। देखिए यहाँ पे नोट 1 है, इसका मतलब इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे गिवन होगी। ठीक है, देन करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबेबल्स है एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स इन्होंने बना रखा है। ठीक है, देन एसेट साइड्स में नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स है बच्चों, टेंजिबल एसेट्स उसके लिए भी इन्होंने नोट्स में कुछ दिया होगा। इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है इनके पास, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है।
ठीक है। करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स गिवन है। डन। तो देखिए नोट्स टू अकाउंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो टोटल थी उसके अंदर 9% के डिबेंचर्स इंक्लूडेड है और 5% का बैंक लोन इंक्लूडेड है। टेंजिबल एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडेड है। कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है। अब नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर 2016 एंड 17 इज 225 एंड फॉर 15 एंड 16 इज 150। मीन्स जो ये 150 है ये प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है जिसको अब हम इस साल पे कर देंगे। 16 और 17 का एक करंट ईयर का, इसका कोई भी यूज़ नहीं रहेगा बच्चा, जो ये वाली फिगर है। ठीक है। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड्स ₹15,000 ऑन अकाउंट ऑफ डिविडेंड टैक्स। अब ये बोल रहा है जो हमने इनकम टैक्स पे किया है इस साल में उसके अंदर 15,000 रुपये का बच्चा डिविडेंड टैक्स इंक्लूड है। अब आपको पता है डिविडेंड टैक्स कहाँ जाएगा हमारा, फिनांसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर, तो हम उसे वहाँ माइनस करेंगे यहाँ से निकाल के। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू ऑफ ₹150 वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। लैंड एंड बिल्डिंग जो 1.5 लाख की थी उसको 10% प्रॉफिट पे सेल कर दिया है। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज 10%। 9% डिबेंचर्स रिडीम्ड ऑन अप्रैल 17। 5% लोन वॉज ऑप्टेड ऑन 31 मार्च 2017। तो ये फिगर थी बच्चा हमारे पास। अब आपको यहाँ से चीज़ें डिराइव करनी थी। सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स में आ जाते हैं। देखिए टोटल टैक्स उसने पे करा 80,000 का, हमारी इन्फॉर्मेशन के अंदर गिवन होगा। ठीक है। डिविडेंड टैक्स उसमें से हटा देंगे 15,000 का, तो इनकम टैक्स कितना जाएगा बच्चा 65। तो जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करेंगे और वहाँ से इनकम टैक्स को माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे बच्चा 65,000। ठीक है। सेकेंड वर्किंग नोट्स देखिए, नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड आपके पास गिवन होगा। देखिए हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस गिवन था। देखिए यहाँ पे 750 और 6। तो हमने सीखा था ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करते हुए कि जो आपको नेट प्रॉफिट निकालना है वो कैसे निकालेंगे, 750 माइनस 60 दैट इज़ 150। और अब 150 में देखिए प्रोविज़न, जो हमने प्रोविज़न बनाया ये भी हम देखेंगे। ठीक है। प्लस जो ये आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो हम ऐड कर देंगे। देखिए अभी जो आया था ना प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, कहाँ गया, ये रहा, ये वापस से ऐड करेंगे क्योंकि ये कहाँ जाएगा बच्चा, फिनांसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हम प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन वाला अकाउंट देख लेते हैं। देखिए बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी, ये दो चीज़ें गिवन थी। एक गिवन थी जो आपने टैक्स पे किया 80, तो जितना प्रोविज़न बनाया वो यहाँ से बैलेंसिंग फिगर आ गई जो हमने आज बच्चा करके भी देखा था। बैलेंसिंग फिगर कितनी आई, 95। तो इस 95 का यूज़ कहाँ हुआ, अब देखिए बच्चा यहाँ यूज़ किया, इसने ऐड कर दिया और हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कितना आ गया, 395। अब इस 395 को लेके हम अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालेंगे। डन। देखिए 395 को इसने यहाँ यूज़ किया। ठीक है। एट डेप्रिसिएशन जो लगाने को बोला था उसने, गुडविल उसने राइट ऑफ की। गुडविल कहाँ से निकाली आपने राइट ऑफ, देखिए इनटेंजिबल एसेट्स हमारी गिवन थी यहाँ पे। ये बोल रहा है कि जो हमारा प्रीवियस ईयर था उसमें 2 लाख थी, इस साल 180 रह गई, 20,000 से कम होगी। जब 20,000 से कम हुई है तो मतलब आपने राइट ऑफ किया है, तो 20,000 बच्चा यहाँ से आया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। वो हमने कैलकुलेट कर लिया। लैंड अकाउंट बनाया हुआ इन्होंने, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बाय बैलेंस बीडी था, बाय बैलेंस सीडी था। कितने में सेल की, 150 के ऊपर उसका कुछ प्रॉफिट था दैट इज़ 10%, 15,000। तो सेल वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 165। तो कितना प्रॉफिट हुआ है उससे, बेसिकली 15,000। तो वो हमने वापस से वहाँ पे ऐड कर दिया है। कहाँ गया, ये रहा। ये हमने यहाँ पे माइनस करना था। तो हमारा क्या आ गया बच्चा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस दैट इज़ 440। अब करंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ के अंदर जो भी चेंज थे उनको ऐड माइनस करके हमारा लास्ट में क्या आ गया बच्चा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज़ 3 lakhs। अब इनकम टैक्स आपको पे करना है दैट इज़ 65,000। आपको पता ही 80 का था, 80 में 15,000 कौन सा था, डिविडेंड टैक्स। तो वो हटाने के बाद कितना बच गया बच्चा, 65। तो माइनस करके ये आ गया 235 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से बच्चा हमें 2,35,000 रुपये रिसीव हुए हैं। डन। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देख लेते हैं। देखिए लैंड और बिल्डिंग को सेल करने से 165 मिला था। इन्वेस्टमेंट उसने परचेज़ की है, वो ऊपर आपको गिवन होगी। इन्वेस्टमेंट्स हमारी
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स देखिए, प्रीवियस ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, इस साल में 6 लाख आ गई, तो मीन्स ये 6 लाख रुपए आपने परचेज किए थे, ठीक है। तो इस परचेज किया तो आउटफ्लो हुआ होगा, तो कैश कितना यूज होगा इन्वेस्टिंग में बच्चा 435, ये नेगेटिव फिगर आई क्योंकि यूज हुआ है, ऊपर वाली पॉजिटिव फिगर है 235, 435 हमारी नेगेटिव फिगर है, ठीक है। अब बच जाता है हमारा फिनांसिंग। इसी तरीके से आप फिनांसिंग को उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कंपेयर कीजिए, जो डिबेंचर उसने रिडीम किए थे वो माइनस कर दीजिए, बैंक लोन जो रेज किया था वो आ गया, डिविडेंड जो पे किया वो माइनस, ये प्रपोज डिविडेंड है, ये डिविडेंड टैक्स जो उसने दिखा रखा था 15,000 का, तो फिनांसिंग से कितना आ गया बच्चा 235 आ गया आपका। जब ये 235 यहाँ से आया, फिर आपका क्या किया आपने, तीनों को जो हमारा ऊपर था 435 माइनस 235 प्लस 235 माइनस 435, तो नेट फिगर क्या बनेगी बच्चा 35,000। 35,000 हमारी क्या बन गई, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तीनों एक्टिविटीज़ का प्लस माइनस करके जो नेट फिगर आई बच्चा 35,000 रुपये हमें इनफ्लो हुआ है। डन। अब बच्चे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग को इसमें ऐड करना था, दैट इज़ 340। देखिए हमारे बैलेंस शीट के अंदर गिवन होगा, बैलेंस शीट हमारी ये रहा, 340 का कैश इक्विवेलेंट्स, और एंड में देखिए यहीं पे देख लेते 375 है, तो 340 में जब हमने 35 प्लस करा तो कितना आ गया 375, यही हमारी फिगर थी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड बच्चा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बच्चा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती है, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देन इन्वेस्टिंग एंड देन फिनांसिंग एक्टिविटी, फिर उसके अंदर ऐड कर देंगे जो भी उन तीनों का नेट इंक्रीज या डिक्रीज आएगा, उसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग को ऐड किया, तो आपके पास जो फिगर आएगी बच्चा वो कौन सी आएगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। डन। तो देखिए इन्होंने जैसे नॉर्मली नीचे अकाउंट्स बना के भी दिखा रखे हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। जिसको आप वर्बली या फिर नॉर्मली कैलकुलेशन से कर सकते हैं, कैलकुलेशन से कर लीजिए, अदरवाइज आप अकाउंट्स बना के फिगर्स को डिराइव ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे कभी भी गलती होने के चांसेस बच्चा नहीं रहते हैं। अकाउंट्स जब आप बनाओगे तो सारे इन्फॉर्मेशन आप डेबिट या क्रेडिट साइड लिखोगे, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपको क्लियर होगी क्या आई है। अगर हम नॉर्मली फिगर्स को प्लस माइनस करते हैं तो कई बार उसमें मिस्टेक होने के चांसेस हमारे रहते हैं। डन। तो इस तरीके से बच्चा हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है। ये पूरा बड़ा क्वेश्चन हमारा रहता है, नॉर्मली एग्जाम में वही हमसे छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती है, जैसे आज हमने ये प्रोविज़न फॉर टैक्स वाला छोटा सा कंसेप्ट किया, यही वाली इन्फॉर्मेशन गिवन करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कितना टैक्स पे किया। ऊपर जो हमने लोन अकाउंट बनाना सीखा था बच्चा, वो वाली इन्फॉर्मेशन आपसे ये पूछ लेगा कि आपने वो कैसे किया, आप बताओ कि कितना कैश आउटफ्लो हुआ, जैसे हमने कैलकुलेट किया था ना, कितना आया था बच्चा हमारा 15 फ्लो आया था। तो इस तरीके से छोटे छोटे चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। वर्किंग कैपिटल चेंजेस बताओ कितना हुआ, इनकम टैक्स कितना पे किया हुआ, तो आपको प्रॉपर क्वेश्चन आना चाहिए जिससे आप बता सके, ताकि वो चीज़ आप कैलकुलेट कर सके और आंसर कर सके। क्लियर है बच्चा? तो ये था बच्चा बेसिकली हमारा चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। अब जो लास्ट सेशन में हमने आपको क्वेश्चंस दिए थे, एक बार वो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। हमारे वो क्वेश्चंस क्या थे बच्चा? हमारे पास 2 क्वेश्चंस थे लास्ट सेशन में, जस्ट ए सेकेंड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट परचेज ऑफ गुडविल इज ट्रीटेड एज, परचेज ऑफ गुडविल दैट इज इनटेंजिबल एसेट्स, एसेट्स परचेज करना क्या है बच्चा आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेट द रिजल्टिंग कैश फ्लो एंड स्टेट द नेचर ऑफ कैश फ्लो इफ मशीनरी इज एक्वायर्ड फॉर ₹3,50,000 बाई इशूइंग चेक, आपने 3,50,000 की मशीनरी परचेज की है, चेक इशू किया है, मीन्स बैंक बैलेंस आपका कम हो गया होगा और मशीनरी आपके पास आ गई तो वह आउटफ्लो हुआ है। और मशीनरी क्या है बच्चा, आपने जब परचेज किया तो लॉन्ग टर्म एसेट्स है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो ऑप्शन नंबर ए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आउटफ्लो कितने का रहा बच्चा 350 का रहा, क्योंकि मशीनरी परचेज किया है, बैंक से पैसा चला गया है। डन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चा? तो ये था बच्चा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर, जो मैंने अभी भी आपको बताया। तीनों एक्टिविटीज़ से अलग अलग आपको कैसे कैश को डिराइव करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो हमने बेसिकली सीख लिया है। फिर उन तीनों का नेट इंक्रीज और डिक्रीज निकाल के हमें क्या निकालना होगा बच्चा, अपनी कैश और कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड बेसिकली। डन। उसमें बिगिनिंग वाला प्लस करके, तो आपको हर एक एक्टिविटी से अलग अलग कैश फ्लो को कैसे निकालना है और किस तरीके से, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है तो कोई भी अगर फिगर जो छुपी हुई है, हिडन फिगर है, उसको कैसे निकालना और उसको कैसे यूज़ करना है, तो सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। डन। तो मिलेंगे बच्चा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।